हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेथ एकेडमी। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हम रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं और उसका जो बेसिक फंडामेंटल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा। होप सो जो भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। और साथ में मैं जो रिकमेंड करूंगा कि किसी टेक्स्ट बुक को जरूर आप फॉलो करें। लेक्चर्स के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, मैथमेटिक्स को फील कर पाएंगे। तो वही जो है हम आशा करते हैं कि आप चीज़ों को सीख रहे होंगे बेहतर तरीके से। तो अब हमने जो बेसिक फंडामेंटल सेट्स को हमने पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, बाउंडेड सेट्स के बारे में पढ़ा और उनके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। तो लास्ट लेक्चर्स हमारे बहुत ही बेनिफिशियल रहे और बेसिक फंडामेंटल हमारे पास आ चुका है, रियल एनालिसिस का कह सकते हो। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी से हमारे पास हर एक हायर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं या कोई भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें काउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और हमें ये पता होना चाहिए कि साउंड सेट्स को हम कैसे काउंट करते हैं या किस तरीके से उसकी काउंटेबिलिटी डिफाइंड होती है ना, क्या होता है उसके बारे में, उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, कैसे हम उसे काउंटेबल बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पेन कॉपी जरूर लें, है ना। आप जब साथ में पढ़ रहे हैं लेक्चर्स को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स को बिल्कुल एज अ वीडियो ना देखें, आप उसको राइट डाउन करें, वो चीजों के एक एक चीजों को आप खुद एनालिसिस करें, तभी आप मैथमेटिक्स को बेहतर सीख पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को, जो कि काउंटेबिलिटी के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं कि काउंटेबिलिटी क्या है और कैसे हम किसी सेट को काउंट करते हैं, कैसे उसका कार्डिनल नंबर लिखते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो स्कूल कैडेट में हमने एक चीज, एक वर्ड पढ़ते थे, इक्विवेलेंट। देयर आर टू सेट्स एंड द टू सेट्स विल सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज इक्वल। है ना, हम एक चीज पढ़ते थे तो वहां पर एक्चुअली फाइनाइट सेट्स होते थे हमारे पास। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि द सेट 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 ए इज इक्विवेलेंट, ये वर्ड हम लोग पढ़ते थे, इक्विवेलेंट टू बी, है ना, अनदर सेट बी इसके इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट कब कहते थे? जब दोनों की कोऑर्डिनल नंबर सेम होती थी। तो हम एक्चुअली वहां पर स्कूल कैडर पे हमें ज्यादातर फाइनाइट सेट्स के ऊपर काम किया जाता था। तो हमारे पास एक नंबर होता था, हम देख लेते थे कि हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ भी लिखो, इट डजेंट मैटर व्हाट द एलिमेंट्स इन दैट सेट। ओके, और यहाँ पर हमने लिखा दिस इज योर ABCD एन ई। तो हम यहाँ पर अगर इस सेट ए को काउंट करें और यहाँ पर सेट बी को काउंट करें तो दिस इन सेट ए वी हैव cardinality of set A is you have five element in five distinct element in this set, that is your cardinality। यहाँ पर हम cardinality of B की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 5 है। तो these two sets called equivalent set। ठीक, अब एक चीज ध्यान देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम, वी हैव हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम। तो क्या किसका कोई दूसरा एस्पेक्ट है क्या? हम अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स होते, इनफाइनाइट सेट हो गए तो उनको हम सारे नंबर्स को काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना काउंटिंग है, तो हम उनको इक्विवेलेंट नहीं दे। क्या दूसरा कोई तरीका है? दूसरे तरीके से क्या हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, है ना? तो उस तरीके को कैसे हम देख पाएंगे, जरा देखिए। यू नो दैट if A is the subset of B, we can't not say subset, we can say this cardinality of A. If cardinality of A is less or equal to B, cardinality of, मतलब A सेट के अंदर जितने भी हमारे पास cardinality है that is less or equal to cardinality, तो we can define a function from A to B, है ना। वी नो दैट कि अगर हमारे पास जो डोमेन है उसकी कार्डिनलिटी को डोमेन से अगर कम है तो वी कैन डिफाइन एक हम ऐसा फंक्शन जरूर पा लेंगे दैट इज वन वन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। मतलब अगर हम बात करें कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, हमने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा था जब फंक्शंस को पढ़ रहे थे। अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को जाइए और वहां पर देखिए और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे
if the cardinality of the set A is less or equal to the cardinality of B, there must exist a one one function from A to B, है ना। A to B हमारे पास एक वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, if cardinality of this A is greater or equal to cardinality of B, ध्यान दीजिएगा, then we can define a function that will be there exists a function from A to B that will be on. If cardinality of A is equal to or more than the cardinality of B, cardinality of कोडोमेन से अगर हमारे पास डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है तो वहां पर ऑन टू फंक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसके बारे में हमें पता है कि ऑन टू फंक्शन वहां पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो एक चीज हम देन एक चीज समझ पा रहे हैं कि एक वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए व्हाट शुड बी देयर, the cardinality of both sets should be equal. Cardinality of the set A is just equal to cardinality of B, because यहाँ पर हम क्योंकि इक्वलिटी है तो इक्वलिटी की वजह से अगर हम कहें कि cardinality of A is less than cardinality of B, ठीक है, तो उस केस में कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर हम कहें कि cardinality of A is greater than cardinality of B, तो हम कोई वन वन फंक्शन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर दोनों सेट की कॉर्डिनलिटी इक्वल हो, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम ले लें, कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ बी एंड कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ बी, और इनको टुगेदर अगर हम ले लें तो वी गॉट दिस कॉर्डिनलिटी ऑफ ए जस्ट इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। या ये कह सकते हो कि अगर दोनों सेट की कॉर्डिनलिटी सेम हुई तो वी कैन फाइंड अ वन वन ऑन टू फंक्शन, तभी हम पॉसिबल होगा हमारे पास वन वन ऑन टू फंक्शन का। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये हमारे पास निकल के आया कि इफ देयर आर टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस दे हैव सेम कोऑर्डिनेटी, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, तो उस केस में देयर मस्ट एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक। एक वन वन ऑन टू फंक्शन जरूर वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो अगर एग्जिस्ट करता है तो वी कैन से कि the function is then we can say the two sets have the same cardinality, or they have same cardinality, they are equivalent. So हम फाइनाइट के केस में क्या कर रहे थे, हम देख पा रहे थे कि हमारे पास क्लियरली हम नंबर्स को काउंट कर पा रहे थे, गिन पा रहे थे, या उनके फाइनाइट था तो हम उनके एंड पॉइंट पे पहुंच जा रहे थे। बट इफ द सेट्स आर इनफाइनाइट तो हाउ वी कैन से, तो फाइनाइट में हम इक्विवेलेंट को सिंपली कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी देयर सेम, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं। बट इफ आई एम गोइंग फॉर द इनफाइनाइट सेट वी हैव टू डिफाइन अ वन वन ऑन टू फंक्शन। तो अब हम जो इक्विवेलेंट सेट को डिफाइन करेंगे वो फंक्शंस को लेकर डिफाइन करेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शंस को लेकर। ओके, तो लेट अस डिफाइन द इक्विवेलेंट सेट फर्स्ट। Let's define a equivalent set. Equivalent set. Okay, so what are the equivalent sets? If two sets, there are two sets and they have a bijection between two sets, then we say the set is equivalent. Okay, so we can say if I'm just taking two non-empty sets A and B, and B are said to be equivalent said to be equivalent said to be equivalent sets if there exist a bijection। वन वन ऑन टू का मतलब क्या होता है, bijection, you can say वन वन
एंड ऑन टू, ठीक, बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। तो दो सेट्स ए एंड बी जो होंगे उनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर उनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट, एक मुझे मिल जाए उसी से काम चल जाएगा। वो तो तभी, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, वरना पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास मान लो वन वन फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है, ऑन टू नहीं एग्जिस्ट करता, इसका मतलब देयर इज समथिंग, क्या देयर इज समथिंग कि कार्डिनलिटी में कुछ तो है डिफरेंस, है ना। तो क्योंकि वी नो दैट कि द इफ द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी वी, तो बी वी कांट डिफाइन अ वन वन सॉरी ऑन टू फंक्शन हियर। यहाँ पर हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, है ना। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन कार्डिनलिटी बी की है तो वहां पर वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होगी जब दोनों की कोऑर्डिनलिटी सेम है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, डिस्टिंक्ट कह सकते हो कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। तो अगर इसको हम इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर बात करें, फाइनाइट में तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि उनकी दोनों फाइनाइट है तो उनका नंबर फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट हम क्यों नहीं बोलते, जिनकी कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज फाइनाइट, वी कैन से द सेट्स आर फाइनाइट। तो हमारे पास काउंटिंग पता है, उसमें हमें पता है कि कितने नंबर से कितने हमारे पास सेट के मेंबर्स हैं, तो हम आसानी से कह पाते हैं। बट व्हाट अबाउट द इनफाइनाइट सेट्स, हाउ वी कैन जस्ट फाइंड दैट नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू लॉजिक, वी हैव टू डिफाइन अ वन वन ऑन टू मैपिंग बिटवीन देम। अब इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट, इफ टू नॉन इम्पीडेंट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन वन वन एंड ऑन टू बिटवीन ए एंड बी, तब उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, we denote this fact by a इक्विवेलेंट टू बी, है ना, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसके लिए और भी वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे सिमिलर यूज करते हैं, इक्विपोटेंट यूज करते हैं, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट यूज करते हैं। दीज आर अदर अदर जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के वर्ड्स यूज करते हैं। ज्यादातर जो चलता है दैट इज सिमिलर चलता है, ठीक है। ज्यादातर जो बुक्स में या फिर हमारे पास एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिमिलर वर्ड के आते हैं, तो उससे भी आप लोग फैमिलियर हो लीजिए। तो लेट अस राइट अ रिमार्क। तो रिमार्क ये है कि द टर्म्स द टर्म्स आर सिमिलर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट एंड इक्विपोटेंट also used in place of equivalences, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होना चाहिए कि हमारे पास ये वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं इक्विवेलेंट। तो आई होप कि इक्विवेलेंट समझ गए कि दो सेट्स हैव द सेम कार्डिनल नंबर, यू कैन से कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, इफ दे आर इनफाइनाइट फाइनाइट व्हाटएवर दे विल बी सेम, तो ये तभी पॉसिबल होगा बाइजेक्शन। तो अब हम उसके बाइजेक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सकते हैं कि दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे इफ उनके बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द टू सेट्स दे आर इक्विवेलेंट, दे आर सिमिलर, दे आर इक्विपोटेंट, है ना। पोटेंस का मतलब दे हैव इक्वल पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल इक्वल, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंट वर्ड, ओके। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ। तो अब हमने फाइनाइट के लिए बात कर ली, इफ दो दो सेट्स हैं वो फाइनाइट है, तो ये चीजें हमें पता है कि सिंपल अगर फाइनाइट सेट है तो इनको इक्विवेलेंट हम उनके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को भी देख के कह सकते हैं, बल्कि बाइजेक्शन तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट फाइनाइट, अगर हमारे पास एक सेट है, इफ देयर द सेट, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज द सेट, ओके। तो इस सेट में दो चीजें होती हैं, या तो वो फाइनाइट है
तो फाइनाइट को हम जानते हैं, दिस इज ओके फॉर मी, ओके फॉर अस, है ना जी, हम अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते चले। व्हाट अबाउट इनफाइनाइट सेट्स? इनफाइनाइट सेट्स में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, कैन बी काउंट इट और नॉट काउंट इट, है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका जो तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है दैट इज डी न्यूमरेबल। तो अब इनफाइनाइट सेट में हम बात करेंगे डी न्यूमरेबल की, और उस पे हम देखेंगे कि तो फाइनाइट इज ओके फॉर अस, है ना, ये फाइनाइट है, तो हम क्लियरली हमें हम उसके अगर दो सेट्स हैं, उन फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनके बीच में हम तुरंत ही देख जाएंगे अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम, तब तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और दे विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट, और कह सकते हो सिमिलर होंगे। इफ जस्ट कार्डिनलिटी इज सेम देन यू कैन से, ठीक है, अगर एक में भी कार्डिनलिटी कम है, एक भी एलिमेंट कम है दूसरे से, तो वो सिमिलर नहीं होंगे, है ना, उनके बीच के जो नंबर है एलिमेंट्स जो है हमारे पास सिमिलर होने चाहिए। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज फॉर फाइनाइट सेट, है ना। अब हम बात करते हैं एक वर्ड डी न्यूमरेबल, ठीक है, तो हमारे पास सेट्स डी न्यूमरेबल क्या होते हैं उनके बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के सेट हमने जैसे कि बताया कि कुछ होते हैं जिनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, वी हैव द एलिमेंट्स, वो क्लियरली दिख रहे हैं कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये आएंगे, उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डी न्यूमरेबल या ई न्यूमरेबल, जिनको हम न्यूमरेट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स में ही हम बात कर रहे हैं, जिनको हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको हम लेटर वी कॉल देम अनकाउंटेबल, है ना, उनको हम बाद में बोलेंगे अनकाउंटेबल। लेट अस डिफाइन फर्स्ट डी न्यूमरेबल सेट्स। तो व्हाट आर द डी न्यूमरेबल सेट्स? तो डी न्यूमरेबल किसे बोलते हैं डी न्यूमरेबल? a set s a set s is said to be denumerable denumerable set. A set S is said to be denumerable set if there exists a bijection from the set of natural numbers, and to the set तो यहाँ पर रेफरेंस जो हमारे पास लिया गया है, रेफरेंस लिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट है उसमें हम लिस्टिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हम नेचुरल नंबर से दे देते हैं उनको पोजीशन, या फिर हम नंबरिंग कर सकते हैं, तो नेचुरल नंबर से ही काउंटिंग शुरू करते हैं, नंबरिंग देना शुरू करते हैं। तो अगर हमारे पास एक सेट ऐसा है जिसमें हम उनके एलिमेंट्स को नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 रोल नंबर्स कह सकते हो, हम इस तरीके से दे सकते हैं, तो ऐसे जो सेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डी न्यूमरेबल बोलेंगे। तो अगर इस चीज को हमें समझना है, फॉर्मली समझना है, तो वी कैन से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट के ऊपर एक बाइजेक्शन है ना, बाइजेक्शन मतलब 1 1 on 2 मैपिंग अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम कह पाएंगे कि हर एक एलिमेंट को जो एस के है उसको हम नंबरिंग दे पा रहे हैं, और नंबरिंग अगर दे पा रहे हैं तो वो हमारे पास सेट्स कहते होंगे डी न्यूमरेबल कहलाएंगे, ठीक है। इनको और भी वर्ड बोलते हैं, जैसे काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं, ई न्यूमरेबल बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स चलते हैं डी न्यूमरेबल सेट्स के लिए। तो अभी डी न्यूमरेबल आप वर्ड यूज ध्यान में रखिए, आ सेट एस is said to be denumerable set if there exists a bijection from the set n, है ना, set of natural numbers to the set s, okay। तो यू कैन से कि अगर हम इसको लिखना चाहें कि लिस्ट कर सकते हैं नंबर्स को,
You can say in other words, you can say if a set S is denumerable, then it can be represented like this. Can be represented as this is S is just equal to A1, है ना, हर एक लिस्टिंग हो जाएगी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. वी कैन लाइक दिस, है ना. अगर हमारे पास सेट कोई डीन्यूमरेबल है तो वी कैन राइट द एलिमेंट्स लाइक दिस, है ना. उनका लिस्टिंग है, उसको A1 A2 इस तरीके से हम कह सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से हम एक मैपिंग दे सकते हैं फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो दिस लिस्टिंग इज नोन एज इन्यूमरेशन. इसीलिए इनको इन्यूमरेबल सेट भी कहते हैं, है ना. इन्यूमरेबल या डी न्यूमरेबल जो वर्ड्स आए वो इसलिए क्योंकि हम लिस्ट कर पा रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट को कामा से भी सेपरेट करके कह सकते हो, लिख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द, और दिस इज अ इनफाइनाइट सेट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी आर टेकिंग द वन वन ऑन टू मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर हम ले रहे हैं तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई वहां पर एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट. So definitely, because you know that if you are defining a map from n to this set S, है ना, as this is your f of n is just equal to an, है ना. और you know that कि this is one on two and on two. तो हमें एक चीज पता है कि this cardinality of this one should be equal to the, if they for the one if I'm just writing this is one, तो हर एक के लिए हर एक ही एलिमेंट मिलेगा. तो quantity of this set you can say this is range of f, इस तरीके से भी कह सकते हो range of f, है ना. और range of f is the subset of this. अभी हम यहाँ पर on टू की बात नहीं कर रहे हैं, हम subset of f. तो definitely this is infinite, तो this will be definitely infinite. और अगर हमारे पास कोई सेट है उसका सबसेट इनफाइनाइट है, ठीक है, तो डेफिनेटली द सेट विल बी इनफाइनाइट, है ना. तो ये इनफाइनाइट, तो 110% जो एस है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके रहे. तो हम डिन्यूमरेबल सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स में ही बात करेंगे. इनफाइनाइट सेट है, और बट वी कैन लिस्ट इन्यूमरेट द एलिमेंट्स ऑफ द एस. उस सेट के हम एलिमेंट्स को इन्यूमरेट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, या हम मार्किंग कर सकते हैं 1 2 3. देन वी कैन से दैट टाइप ऑफ सेट, दैट टाइप ऑफ collection is known as denumerable. Okay, so let us say we can say इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं. ओके, सो लेट अस राइट. तो वी कैन आल्सो ये लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे. तो दिस रिप्रेजेंटेशन जो हमें लिस्टिंग करते हैं 1 2 3 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. तो दिस रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको ध्यान रहे चीजें, representation, this representation is called enumeration. इसलिए हम समटाइम्स इन सेट को इन्यूमरेबल सेट भी कहते हैं. ठीक है, तो अभी हम लिख देंगे उसे भी. और लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस. सो एक चीज तो हमने अभी एक चीज देख ली कि अगर हमारे पास इन्यूमरेबल सेट है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो क्लियरली है. क्लियरली इफ a set is denumerable, denumerable
देन इट इज इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि रेफरेंस हम जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेंगे। अब कुछ फील आ रहा होगा कि डी न्यूमरेबल सेट्स हम नहीं बोलेंगे जिनको, जो इनफाइनाइट सेट हो जिनको हम लिस्टिंग कर सके, काउंट सके, दिस इज वन वन, या यू कैन सके द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट वी कैन सेपरेटेड बाय कामाज, है ना, कामाज से उनके सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करके हम लिख सके और अप टू इनफाइनाइट जाता है। तो इस तरीके का जो सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड डी न्यूमरेबल सेट, डी न्यूमरेबल सेट। अब इसके लिए और भी वर्ड्स हमारे पास चलते हैं, तो कौन कौन से हम हमारे पास चलते हैं, जैसे कि डी न्यूमरेबल तो है ही है हमारे पास वर्ड, एक यू ई न्यूमरेबल हमने पढ़ा था, डी न्यूमरेबल हो गया। दूसरा हम ई न्यूमरेबल भी बोलते हैं, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन है दिस डी न्यूमरेबल वर्ड, एंड एक और होता है काउंटेबली इनफिनाइट। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ड जोड़ दिया, काउंट कर सकते, काउंटेबली मतलब काउंट कर सकते, 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे नेचुरल नंबर को हम काउंट करते हैं वैसे ही कोई भी सेट। अरे एक चीज और भी है कि जैसे एस जो हमने लिया, जरूरी नहीं जो एस के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स तुम्हारे पास यू कैन से कि वो नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट विल बी काउंटेड इन इनफाइनाइट, है ना, पीपल्स को ही, बट इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना, दैट सेट शुड बी इनफाइनाइट। और उसको हम नेचुरल नंबर से बाइजेक्शन डिफाइन कर सकें और कह सकते हो कि लिस्टिंग कर सकें, दैट सेट शुड बी काउंटेबली इनफाइनाइट। ये वर्ड बहुत चलता है काउंटेबली इनफाइनाइट, जो आपके हायर के एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो टाइम से काउंटेबली इनफाइनाइट वर्ड्स का यूज करते हैं, डिन्यूमरेबल भी कम यूज करते हैं, डिन्यूमरेबल एंड काउंटेबली इनफाइनाइट, दिस टू वर्ड्स यूज्ड फॉर द सेइंग दिस टाइप ऑफ सेट्स, इस तरीके के सेट्स कहने के लिए ये दो वर्ड्स का यूज करते हैं मोस्टली, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। ओके ओके, सो हम यहाँ पर जब भी काउंटेबिलिटी या फिर हम दो सेट्स के इक्विवेलेंट या सिमिलर की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द बाइजेक्शन। हम देखेंगे कि वहां पर बाइजेक्शन है कि नहीं, अगर हमको एक भी बाइजेक्शन मिल जाती है वी कैन से कि हमारे पास वो दो सेट क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये चीज दिमाग में बहुत बिठाना है कि वी हैव टू फाइंड अ बाइजेक्शन बिटवीन टू सेट, इफ अगर दो सेट्स को सिमिलर दिखाना है वी शुड बी, ठीक है, वहां पर हमको एक बाइजेक्शन हमेशा देखना ही देखना है। ठीक है, और नहीं अगर मिलती है तो हमें ये भी प्रूव करना होगा कि देयर विल बी नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऐसा भी अगर मान लो बहुत से। और फिर हम कुछ इसकी हम टेक्निक्स को देखेंगे, हम सबसेट्स को देखेंगे, सुपरसेट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख पाएंगे कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो वी विल फोकस ऑन द बाइजेक्शन अप्रोच। अगर दो सेट्स को हमें काउंटेबली इन्फिनाइट दिखाना है ना, तो हम उस पर ऊपर जाएंगे। तो आइए जरा, सबसे पहले बात तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो हमारे पास है ही काउंटेबली इन्फिनाइट, क्योंकि वो तो उसी को तो रेफरेंस लिया गया है। तो सेट ऑफ, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये तो डिन्यूमरेबल सेट है ही, दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक, कुछ चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि it means, because you can say कि set of natural number is similar to set of natural number, because if you define the identity mapping, you have identity mapping n is just equal to n for all n from belonging to the natural number. So clearly you can say that this is reference point and this is countably infinite. You also write this is a reference set for countably infinite या denumerable set के लिए हमारे पास दिस इज रेफरेंस वन। एक चीज हम जरा देखते हैं, यू नो दैट कि एनी सेट, इफ देयर इज एनी सेट ए, इट इज सिमिलर टू ए, कोई भी सेट ले लो वो खुद के सिमिलर होता है, सिंपली डिफाइन एन आइडेंटिटी मैपिंग, यू कैन जस्ट डिफाइन इट आइडेंटिटी मैपिंग, यू विल गेट एक्स फॉर ऑल एक्स इज इन। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि दिस इज फॉर ऑल सेट, फॉर ऑल सेट, एक कोई भी सेट ले ले उसके लिए हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इफ आई एम जस्ट टेकिंग सम कलेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, सारे सेट्स का कलेक्शन है,
तो उसमें हर एक सेट खुद के इक्विवेलेंट होता है, खुद के यहाँ पर हम इक्विवेलेंट की बात करें, यहाँ पर डिन्यूमरेबल तो बात करेंगे बाद में। डिन्यूमरेबल तो हमारे पास अगर नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन है, तो अगर कोई सेट है तो खुद के इक्विवेलेंट होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, it means that they have same coordinate number, they have same number of elements, we have a bijection from A to B, है ना। अगर हम if I'm just saying this one A is similar to B, तो हम क्या कह रहे हैं, A is ये A to B I have a bijection, उसको हमने F कह दिया। तो you know that we have there exists a inverse function also for a bijective mapping, and that will be from B to A. So we have a bijection from B to A, so you can say B is similar to A. If I'm just saying A is similar to B, then B is also similar to A. तो दिस जो हम कहते हैं कि सेम सेट खुद के सेट के सिमिलर होता है, तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव, नो दैट दिस इज योर रिफ्लेक्सिव, है ना। यहाँ पर इफ A is similar to B and B is similar to A, okay, so you can say this is symmetric, ठीक। Third one, we know that if I'm just saying F is from A to B, yeah, you can say, yeah, there are three sets A, B, C. We have three sets A, B, C, and we are saying this is A is similar to B, and this is B is similar to C. So this implies A is similar to C. समझना, if I have a bijection from A to B, and we have a bijection from B to C, है ना, it means the number of elements in A is just equal to number of members in B, just equal to number of members in B, just equal to number of in. We have a bijection, these are bijective mapping, इसको G ले लो। So we can define what, this is your G of F from A to C, that will be also bijective. It means that this is A will be similar to C. So this is, you know, that this type of relation, this type of things is known as transitive. Okay, so here the similarity of the two sets, the equivalency of the two sets, we can say this is a equivalence relation, है ना। equivalent इसीलिए word use किया है, equivalent set, है ना। So it means that the similarity of two sets is also an equivalence relation. Equivalence relation, there we can reflexive, symmetric, and transitive we clearly see here. Okay, so now अगर हमारे पास मान लो दो सेट्स हैं, एक A है और B है, और यहाँ पर B और C है, but we know this A is similar to B and B is similar to C, so no doubt you can say definite, easily you can say A is similar to C, A जो है वो C के सिमिलर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सेट के इक्विवेलेंस का जो रिलेशन होता है, सिमिलरिटी का जो रिलेशन होता है, दैट इज योर equivalence relation. It means reflexive, symmetric, and transitive. Okay, so let us do some results, some problems, some theorems. कुछ सेट्स हैं जिनको हम डिन्यूमरेबल प्रूव करते हैं, या कह सकते हो काउंटेबली इनफिनाइट प्रूव करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट, नेचुरल नंबर का सेट तो डिन्यूमरेबल होता है, इट्स ऑब्वियस, है ना, क्योंकि उसको तो लेना ही लेना है काउंटेबली इनफिनाइट। व्हाट अबाउट द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या हम कहेंगे, दैट इज आल्सो डिन्यूमरेबल। तो लेट अस राइट एंड प्रूव द थिंग। प्रूफ का मतलब वी हैव टू फाइंड एन बाइजेक्शन between set of natural number and the set of integers. The set of all natural numbers, yeah, so all integers, this is set is denoted by Z, is denumerable. Is denumerable. The set of all integers, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, इज आल्सो डिन्यूमरेबल। अच्छा, डिन्यूमरेबल है तो वी हैव अ बाइजेक्शन, ठीक है। तो इसको हमें देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम इन चीजों को कह पाते हैं कि भाई ये बाइजेक्टिव है कि ये नहीं है ना। तो लेट अस सी क्लियरली। तो लेट अस प्रूव इट। ओके, सो प्रूव
अच्छा एक चीज और देख ले कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स को हम कामा से सेपरेट करके लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को, है ना। तो इस तरीके भी दिमाग में थॉट प्रोसेस है कि वी कैन डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर से इसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, और आसानी से हम कह पाएंगे दिस इज द डी नंबर। ओके, बट हाउ डू वी राइट इज फॉर्मली प्रूफ, यू कैन जस्ट डिफाइन। तो वी हैव, let us we have a set of natural numbers, we have this, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि हम क्लियरली दिखा पाए आपको। और ये भी हमारे पास दिस इज हेयर द इंटीजर, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी वांट टू डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जेड के ऊपर, दैट इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू मैपिंग एक होता है। तो यहाँ पर तो नंबर पड़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। और यहाँ पर नंबर कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से नंबर्स होंगे, दैट इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, जीरो भी है यहाँ पर, और 1 2 3 4 एंड सो, इस तरीके से सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। अब हमें कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है मैपिंग कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए पहली बात तो असाइन हो जाए कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर, और वो यूनिकली असाइन हो। और जब हम, और यहाँ पर जेट इंटीजर का मतलब जो हमारे पास दूसरा वाला सेट है, वी हैव टू डिफाइन हियर फ्रॉम हियर टू हियर अ मैपिंग, जिसमें जिसमें कोई भी खाली ना बचे, मतलब हर एक इंटीजर किसी न किसी जो है नेचुरल नंबर से जुड़ा हो, है ना, उसका जो है क्या हो, इमेज हो, तभी तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू मैपिंग है, यूनिकली हो, दैट इज योर 1 1। Okay, so here we have to define a function, which is function को find करना, ठीक। थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसे इनफॉर्मली देखें, क्लियरली हम देख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड फंक्शन, हम देख पाते हैं, लिस्ट कर पाते हैं, तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज चाहिए, और राइट साइड से हर एक जो हमारे पास जेड के अंदर मेंबर है उसकी एक प्री इमेज हमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। दिस इज द सिनेरियो ऑफ इट। तो हम एक तरीके से देख सकते हैं, अगर हमारे पास 1 है, I'm just mapping this 1 to 0। हमने इस 1 को जो है मैप किया कहाँ पर, 0, ठीक है। और जैसे हमने 2 लिया, आई जस्ट मैपिंग 2 to 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 को नेक्स्ट उस पर नहीं मैप करना है, आपको निगेटिव की तरफ भी जाना है, आपको पॉजिटिव में जाना है, निगेटिव में भी जाना है, क्योंकि एक तरफ आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम 3 को मैप करेंगे -1। जस्ट मैपिंग दिस 3 to -1, okay, and I'm just mapping this 4 to 2 again, and mapping this 5 to the -2, and mapping this 6 to 3, ठीक है, और मैपिंग दिस 7 to -2। तो अब एक चीज देख पा रहे हो कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए कोई ना कोई इंटीजर यहाँ पर मिल जा रहा है, और हर एक इंटीजर के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम हर एक पॉजिटिव में भी जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हो, इस तरीके से हम जो है एक इधर, एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर एक नेचुरल नंबर के लिए जाते रहेंगे। तो बोथ साइड वी आर मूविंग, है ना, निगेटिव की तरफ भी हम मूव कर रहे हो, पॉजिटिव, तो कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी खाली नहीं बचेगा। तो दिस टाइप ऑफ जो सिनेरियो है, दैट इज सोज कि देयर एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू मैपिंग बिटवीन, clearly you can just define this function like this is your f1 is just equal to 0, and f2 is just equal to 1, and f3 is just equal to -1, and f4 is just equal to 2, and f of 5 is just equal to -2, and so on। इस तरीके से हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 1 on 2। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि हम जब इधर से आएंगे तो एक यूनिक इमेज है ना, और इधर से देख रहे हैं तो हमारे पास दो से संबंध नहीं है, मतलब एक एक
नेचुरल नंबर के लिए एक ही हमारे पास इंटीजर होगा, दैट इज डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, और एक इंटीजर के लिए एक ही हमारे पास नेचुरल नंबर असाइन है, दैट इज योर 1 1। दिस इज द सिनेरियो ऑफ 1 1। ओके, एंड ऑन टू मीन्स हर एक इंटीजर के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमको मिल जाएगा, तो इट मीन्स द फंक्शन इज ऑन टू। ओके, इसी चीज को तो यू कैन से here this f is 1 1, is 1 1 and on. So what this implies, we have a bijection between and j. This implies this set of natural number is similar to the set of integers, है ना। अच्छा, यहां से अब एक चीज तो पता चल गई कि जो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, even though proper subset, this is a proper subset of integer, but in the both the sets we have same number of elements इनके अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो आप कहां तक जाओगे, यू कांट डिफाइन इट। तो दिस इज द आल्सो प्रॉपर्टी फॉर द इनफाइनाइट सेट, you know that कि if the sets are finite and the cardinality of A, या कह सकते हो कि if I'm just taking A is the proper subset of B and these are two finite sets, so we can't define any bijection between, या कह सकते हो we can't define a onto function from the proper subset। ठीक है, मतलब प्रॉपर सबसेट से उसके सेट के ऊपर अगर सेट्स फाइनाइट, ठीक है, बट इनफाइनाइट में ऐसा हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर सबसेट तो है बट वी कैन डिफाइन अ बाइजेक्शन। इट मींस दैट कि इनफाइनाइट सेट की जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट कैन बी सेव इन द प्रॉपर सेट आल्सो। ठीक है, वट एवर द सेट्स, इट इज अ प्रॉपर सेट है, सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, हमारे पास ज्यादा क्या मतलब नंबर ज्यादा नहीं या मोर एलिमेंट्स हैं, अलग एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव हैं, जीरो भी है इंटीजर्स के अंदर, इसमें तो खाली पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। ओके, तो हेयर वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दिस इज डी न्यूमरेबल एंड हमारे पास जेड इज सिमिलर, तो वो भी हमारे पास क्या है, डी न्यूमरेबल। तो क्लियरली से दिस इंप्लाइज सेट ऑफ इंटीजर्स इज डी न्यूमरेबल। क्लियर? अच्छा, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्लियरली तो डायरेक्ट हो गया, हमने देख लिया वन वन करके, हम ऐसे थोड़ा वहां लिखेंगे, हमको तो फार्मूला चाहिए, है ना। तो डिफाइनिंग फार्मूला अगर आपको निकालना है कैसे डिफाइन है ये बाइजेक्शन, डिफाइनिंग फार्मूला तो डिफाइन कर लीजिए। आई एम जस्ट राइटिंग एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स as this is f of n is defined like this। I am saying this is n by 2, ठीक है, if this n is even or this will be negative times of n minus 1 by 2, okay, if n is odd। ठीक, ये फार्मूला हो गया, और दिस इज क्लियरली दिस इज अ वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, क्योंकि लीनियर है तो ऑन वन ऑन टू। ओके, अगर हम कहें कि एन इज इवन, इफ आई एम जस्ट सेइंग, अगर हम यहाँ पर एफ वन निकालें तो एफ वन के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, नेक्स्ट वाला, क्योंकि एन वन इज ऑड, तो यू कैन से माइनस वन बाई टू दैट इज टू जीरो। तो वन कहाँ पे मैप हो रहा है, जीरो पे। अगर हम एफ टू की बात करें तो यू कैन से दिस इज योर इवन एंड दैट इज इक्वल टू टू बाई टू, इट मीन्स वन। तो एफ टू कहाँ पे मैप होगा, अगर एफ थ्री की हम बात करें तो this is an odd because it's minus 3 minus 1 divided by 2 and then you will get this is minus 2 by 2, it means minus 1। यही तो हमने डिफाइन किया था। f of 4 की अगर हम बात करें दिस इज 4 by 2, it means 2 equal 2। और अगर f of 5 की हम बात करें तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस का 5 सॉरी 5 minus 1
5 minus 1 divided by 2, it means that minus का 4/2 is minus of 2। तो इस तरीके से सारी इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव वाली कवर हो जाएंगी और वी हैव दिस। तो अगर डिफाइनिंग फार्मूला आप लिखना चाहो तो ये है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बट हमें उससे नहीं मतलब है, हमें ये देखना है कि क्या वहां पर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या वो फीलिंग आ रहा है, क्या हम उन नंबर्स को लिस्ट कर पा रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ। ये चीज हमें वहां पर सिनेरियो को देखना होता है। हम वहां पर डिफाइनिंग फार्मूला हर एक केस पे हम ढूंढने नहीं जाएंगे, हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, क्या हम उसको A1 A2 A3 इस तरीके से लिस्ट कर पा रहे हैं उनके एलिमेंट्स को। अगर हम लिस्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास सेट कैसा होगा, डीन्यूमरेबल होगा, या कह सकते हो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ओके, तो और कुछ और देखते हैं, एक आधा और रिजल्ट देखते हैं और डीन्यूमरेबल सेट्स की बात करते हैं। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अगेन डीन्यूमरेबल सेट। तो दूसरा सेट लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स तो हमारा डीन्यूमरेबल हो गया। अब हम बात करते हैं द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज डीन्यूमरेबल। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज डीन्यूमरेबल, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो 2 से, या 2 जिसका डिवाइजर हो, दैट इज इवन नेचुरल नंबर होता है। तो अब ये देखना है कि नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर के ऊपर भी हमारे पास 1 1 2 मैपिंग डिफाइन होता है। तो इसके लिए भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कहें कि f इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, इसको e से डिनोट करते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, डिफाइंड एज f ऑफ n इज जस्ट इक्वल टू 2n, है ना। अगर हम इसको कहें कि f ऑफ n इज जस्ट इक्वल टू 2n, तो ये सारी हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगी, है ना, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और क्लियरली हम सी कर सकते हैं दिस इज अ 1 1 हर एक इवन इंटीजर के लिए एक हमको नेचुरल नंबर मिल जाएगा अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक इवन इंटीजर मिल जाएगा। तो ये 1 1 एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज अ बाइजेक्शन। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या कह सकते हो ई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो सिमिलर टू ई। और अगर ई के सिमिलर है, ई के इक्विवेलेंट है, तो वी कैन से व्हाट, बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। तो दिस इम्प्लाइज ई, ई मतलब सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यू कैन से सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज डीन्यूमरेबल या काउंटेबली इंडिपेंडेंट। ओके, तो आई होप सो ये समझ में आया है तुम्हारे पास कि हमारे पास तो अब 2 सेट होगी इवन नंबर। इसी तरीके से और भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं, यू हैव अ नेचुरल नंबर सेट। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, वी हैव अ कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्टेशियन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो द सेट, ये भी डीन्यूमरेबल होता है, अभी देखेंगे कि कैसे होता है ना, इट्स डीन्यूमरेबल। क्या हमको करना है, वी हैव टू लिस्ट द एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे, इफ यू वांट टू राइट दिस n क्रॉस n, तो यू नो दैट कि n क्रॉस n क्या होगा, दिस इज द पेयर टाइप एलिमेंट्स होंगे x कामा y, सच दैट x एंड y इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यही तो होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लिस्ट आउट कर लें, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि हम हर एक n क्रॉस n के मेंबर्स के लिए हम एक रोल नंबर दे पाए, या कह सकते हो कि नेचुरल नंबर से हम इसको बाइजेक्शन डिफाइन कर पाए, है ना।
तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करें। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, इस तरीके के 1,1, 1,2, 1,3, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आते चले गए। ओके, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सारे जो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। दिस इज अ कॉल्ड डायगोनल प्रोसेस टू बी राइट द बाइजेक्शन मैपिंग। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके लिखते हैं, वी आर जस्ट राइटिंग फर्स्ट जो इसकी रो है 1,1, फिर हम क्या लिखे 1,2, 1,3, है ना, और 1,4। इस तरीके से हमने सारे को लिस्ट कर लिया, तो यहाँ तो ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन में हम 2 से लिखते हैं, 2 का जो हमारे पास मल्टीप्लाई किया है सभी के साथ, तो 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4 एंड सो इस तरीके से। फिर और सारे हमारे पास लिख लेते हैं 3,1, 3,2, और 3,3, 3,4, इस तरीके हमने सारे पेयर्स लिख लिए। और फिर 4 को भी लिख लेते हैं, जैसे 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4, कुछ इस तरीके से हमने चार लिखे, और इस तरीके से ये नीचे भी चला जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास सारे हम जो है इस तरीके से पेयर्स को लिखे। ओके, वी आर जस्ट क्लोज दिस। अब ध्यान दीजिएगा, वी वांट टू डिफाइन मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से n क्रॉस या समथिंग मैपिंग है ना। इस तरीके से हमें डिफाइन करना है कि हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट कर पाए, हम उनको नंबर दे पाए। तो हम डायगनली जाएंगे, क्योंकि अगर हम मान लो किसी रो या कॉलम में जाते हैं, इफ आई एम जस्ट मूविंग इन द फर्स्ट रो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम कभी हम इन्फिनिटी पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना, तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम इसमें जो हम लिस्टिंग करेंगे वो हम डायगनली करेंगे। तो डायगनली जो करने से फायदा ये होगा कि सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, सबको सब कोई ना कोई रोल नंबर मिल जाएगा, सबकी लिस्टिंग हो जाएगी। और अगर सबकी लिस्टिंग पॉसिबल है, वी कैन डिफाइन लाइक दिस, तो दैट विल बी अ डिन्यूमरेबल, है ना। यही तो हमारी डिन्यूमरेबल की डेफिनेशन है। ठीक है, कि नेचुरल नंबर से, जो नेचुरल नंबर है, हम हर एक दूसरे जो सेट के नंबर से उनको एक नेचुरल नंबर दे पाए, है ना, 1, 1 ऑन मैपिंग जो भी दे, कोई बचे भी ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट विल बी हमारे पास जो है डायगोनल प्रोसेस, है ना, इससे कवर। तो हमने इस तरीके से लिस्ट कर लिया, मान लो इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स लिख गए। अब जो फर्स्ट है 1, 1, ठीक है, उसको हम 1 देते हैं, वी आर गिविंग दिस 1, 1, 1 को हमने 1 दे दिया। तो अब हम जो 1, 2 है इसको 2 देते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वी आर मूव बैक इधर नीचे की तरफ। ध्यान दीजिएगा, दिस इज, हमने इसको सेकंड वाले एलिमेंट को 2 दे दिया, और फिर हमने इस तरीके से मूव किया, और इसको एलिमेंट को हमने 3 दे दिया। जब इसको किया तो हम नीचे आ जाए एक स्टेप, और यहाँ इसको हमने 4 दे दिया, और फिर हम इधर ऊपर की तरफ मूव कर दिए। इसको हमने 3, 4, फिर हमने 5 दे दिया, फिर हमने इसको 6 दे दिया इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पर मूव करें, इसको 7 दे दिया, फिर हम इसको 8 दे दिया, दिस इज योर 9, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जब हम डायगनली हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, हम इस तरीके से डायगनली चलते रहेंगे, तो हम जो इस n क्रॉस n है सारे एलिमेंट्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और बिकॉज यू यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हम हर एक नेचुरल नंबर से उसको असाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लियरली यू कैन से कि हमारे पास जो n क्रॉस n है, उन सबको एक लिस्टिंग कर पाएंगे, उनके नंबर को 1, 1 उनको हम रोल नंबर दे पाएंगे। और इस तरीके से हम एक 1, 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन कर पाते हैं। दिस इज द बाइजेक्टिव, दिस इज द डायगोनल अप्रोच। और क्लियरली वी कैन से कि हम सभी एलिमेंट्स की नंबरिंग कर पा रहे हैं, इन्यूमरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो n क्रॉस n है वो भी एक इन्यूमरेबल सेट है। दिस इज, तो दिस इम्प्लाइज, या इसको हम एक एलिमेंट नाम दे दें, दिस इज समथिंग एलिमेंट x1, दिस इज योर x2, इस तरीके से भी कह सकते हैं, दिस इज x3, दिस इज योर x4, दिस इज योर x5, है ना, दिस इज योर x6, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर
नंबरिंग कर पा रहे हैं, उन एलिमेंट को लिस्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज द, और कॉमा से सेपरेट करके लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर डिन्यूमरेबल सेट। तो दिस इम्प्लाई, तो यू कैन से सिंस, यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंस वी कैन enumerate enumerate n cross n, this implies n cross n is a denumerable set. Denumerable set means this implies this set of natural number is similar to n cross. Clear? This is also similar to n cross n. ठीक है, इसका मतलब जितने मेंबर्स n के अंदर हैं उतने ही मेंबर्स n क्रॉस n के अंदर हैं, ठीक, वॉट एवर द सेट, ओके, पेयर टाइप में एलिमेंट्स होंगे। तो इसी तरीके से हम इसी डायगोनल अप्रोच से हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को भी डिन्यूमरेबल बोल सकते हैं। तो लेट अस राइट हियर द फोर्थ वन सेट, द set of all positive rational numbers जिसको हम Q प्लस से लिखेंगे, Q प्लस, ओके, इज डिन्यूमरेबल। अच्छा, what are the rational numbers? You know, the airy number that can be written in the fractional form p upon q, where p and q are integers। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात की है, तो पी एंड क्यू योर शुड बी योर नेचुरल नंबर, है ना, वो नेचुरल नंबर्स होंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स से हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो पी अपॉन क्यू, से दैट पी अपॉन क्यू फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो ये क्यू प्लस अगर हम बात कर रहे हैं, if we are saying this is p upon q such that p and q is from set of natural numbers। नेचुरल नंबर का जो हम n क्रॉस n लिखते थे वो कुछ हम इस तरीके से लिखते थे, दैट इज टू पेयर टाइप में, p कमा q such that p and q is from set of natural number। ये तो था, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा, कुछ दिख नहीं रहा कि हमारे पास यहाँ पर पी अपन क्यू लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास पी कमा क्यू लिखा है। जैसे हम इसको एक नंबरिंग दे देते थे उसी तरीके से हम पी अपन क्यू को भी को एक नंबरिंग दे देते, है ना। तो हम इस जब इसके पेयर पी अपन क्यू को सबको हम एक नंबरिंग दे देते थे, तो उसी तरीके से पी अपन क्यू को भी हम एक नंबरिंग दे देंगे। तो एक नंबरिंग दे देंगे, वी हैव डिन्यूमरेबल से, उसको भी हम डिन्यूमरेबल। तो हम एक फीलिंग आ रही होगी कि हम इस तरीके भी चीजों को लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्यू को हम कैसे इन्यूमरेट कर पाते हैं। लेट अस राइट, ओके, इस वी हैव दिस वन, ओके। so you know that we start from 1 upon 1, we have this 2 upon 1, 3 upon 1, we like this, okay, 4 upon 1 and 5 upon 1 and so on। This is the all natural number we got। Here I'm just writing here 1 upon 2, फिर apart 2 upon 2, and this is your 3 upon 4 upon 2, okay, 5 upon 2, and we can write like this। इसी तरीके से सारे फ्रैक्शंस आएंगे। यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, and this is 3 upon 3, this is 4 upon 3, and this is 5 upon 3 and so on। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सारी रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज और 1 अपॉन 4, दिस इज 1 upon sorry not 1, this is 2 upon 4, and this is your 3 upon 4, and this is 4 upon 4, and this is your 5 and so। इसी तरीके से हम नीचे भी चले जाएंगे, इस तरीके से, है ना, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो सिमिलरली वी कैन राइट ऑल द फ्रैक्शंस, सारे फ्रैक्शंस हम लिख पाएंगे जो कि जिसमें हम पी और क्यू को कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही बात है, हम डायगोनल अप्रोच यहाँ पर हम लगा सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर,
ठीक है, तो इसको हमने 1 नंबर दिया, फिर हम यहाँ मूव किए और इसको हमने 2 नंबर दिया, फिर हम यहाँ मूव करे, इसको हमने 3 नंबर दिया, इसको हमने फिर 4 नंबर दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम इस 2/2 को नंबर नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि 2/2 का मतलब 1, और वो पहले ही हम दे चुके हैं 1/1 को, तो ये हमारे पास रिपीट नहीं करेगा सेट के अंदर इस 2/2, क्योंकि अगर देखिए ध्यान रखना, अगर हम पेयर कह रहे हैं P/Q, तो दिस 2/2 इज एंड 1/2 इज अ डिफरेंट, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल, विच सेम एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। सो बट अगर 2/2 की बात करें और यहाँ पर 1/1 पे, तो दीज आर इक्वल, दैट इक्वल टू 1। तो इस ये अलग एलिमेंट नहीं हुआ, हमारे पिक्चर में तो आएगा, बट इसको हम नंबरिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से नंबर दे, क्योंकि अगर हम नंबरिंग दे दिए इसको भी, तो हम 1 को नंबरिंग दे दिए, और 1 को हम 2 नंबरिंग नहीं दे देते, क्योंकि 2 को अगर 2 नंबर दे दे तो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको दूसरी नंबर नहीं देंगे। तो इसको हमारे पास जहां पर जो भी चीज रिपीट करे, जैसे 2/1 को हमने ठीक है 1/3, तो यहाँ पर 2/2 को हम नंबरिंग नहीं देंगे, और 3/1 को हम नंबरिंग दे देंगे, तो इसको हमने 5 नंबरिंग दे दिया। फिर हम यहाँ पर मूव किए, 4 को हमने 6 नंबरिंग दे दिया, 3/2 को हमने 7 नंबरिंग दे दिया, और 2/3 को हमने 8 नंबरिंग दे दिया। इस तरीके से हम नंबरिंग को देते रहे। तो इस तरीके जब हम लिस्ट करने लगेंगे, हम हर एक जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसको जब नंबर देने लगेंगे, तो हर एक नेचुरल नंबर को हम नंबर दे पाएंगे, और 1 1 करेस्पॉन्डेंट हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए में कोई ना कोई नेचुरल नंबर असाइंड हो जाएगी। ठीक है, और हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास एक यूनिक हमारे पास रेशनल नंबर मिलेगी, और हमारे पास 1 1 करेस्पॉन्डेंस वहां पर एग्जिस्ट करेगा। 1 1 करेस्पॉन्डेंस हम देख पा रहे हैं, क्योंकि डायगनली अप्रोच जब हम करेंगे तो सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द क्यूब पॉजिटिव क्यूब प्लस विल बी कवर्ड, सभी कवर्ड हो जाएंगे, और हम इससे कह पाते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन देयर। ओके, तो क्लियरली यू कैन सी, अगर हम इसको कह दें दिस इज एलिमेंट x1, दिस इज योर x2 x3, दिस इज योर x4, दिस इज योर नॉट, दिस इज योर x5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से हम क्लियरली कह पाते हैं कि वी कैन लिस्ट द नंबर्स, वी कैन इन्यूमरेट द एलिमेंट्स ऑफ द क्यूब प्लस, है ना। कुछ इस तरीके से कि x1 is what, this is 1/1, and x2 is what, this is 2/1, and this is x3 is what, that is equals to 1/2, and this is x4 is what, this is 1/4 also, sorry 1/6। ठीक, तो ये हमारे पास इन्यूमरेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये सेट कहता है इन्यूमरेबल, या फिर कह सकते हो डीन्यूमरेबल। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज दिस q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डीन्यूमरेबल, या कह सकते हो काउंटेबली इनफिनिट। तो आई होप सो की चीज समझ आ रही है, किस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, कैसे हम इनकी अप्रोच को लगा रहे हैं, कैसे हम चीजों को मतलब एक तरह से बाइजेक्टिव मैप को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और इन सेट के बीच में। ओके, तो सिमिलरली अगर हम सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो उसे भी हम ऐसे ही प्रूव कर पाएंगे। सब में निगेटिव माइनस लगा देना है, ठीक है, तो सारी निगेटिव रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, उसमें भी हम फिर 1 1 करेस्पॉन्डिंग विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन कर पाएंगे। ओके, तो रिजल्ट लिख लीजिए, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग प्रूफ करिएगा ऐसे ही डायगोनल अप्रोच से। तो द सेट ऑफ ऑल negative the set of all negative rational numbers, this is q minus, ठीक है, is denominator। ओके, तो इस तरीके से हमें डायगोनल अप्रोच अगर हमारे पास नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली हमको कोई फंक्शन एक मैपिंग नहीं दिख पा रही जो 1 1 ऑन टू मैपिंग है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं डायगोनल अप्रोच से हम देख पाते हैं, या फिर हम लिस्ट कर पा रहे हैं उन एलिमेंट्स को, उस सेट के एलिमेंट को, तो भी वो सेट हमारा डिन्यूमरेबल होगा। तो अभी तो हम चीजों को प्रॉपर मतलब देख पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम कर डालेंगे, हम प्रूविंग को कर डालेंगे, तो हमारे एक अपने आप माइंड के अंदर एक सेट हो जाएगा, यह नंबर हमें दिखने लगेगा, ये सेट है,
इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, इनको हम कामा से सेपरेट करके आसानी से लिख पाएंगे सारे एलिमेंट्स को। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, डी न्यूमरेबल सेट है, वो हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट सेट है, पहली बात तो इन सेट का इनफाइनाइट होना जरूरी है। अगर कोई काउंटेबली इनफाइनाइट है या से कि डी न्यूमरेबल सेट है, दैट शुड बी इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट है और उसको हम काउंटिंग कर पा रहे हैं, उसकी हम नंबरिंग लिस्टिंग कर पा रहे हैं, तो वो सेट हमारा डी न्यूमरेबल है। तो आई होप सो कि डी न्यूमरेबल सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो कौन से सेट्स को हम डी न्यूमरेबल बोलते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और प्रॉपर तरीके से चीजों को लिखना और कैसे हमें उनको प्रूव करना है कि कैसे उनको उनको दिखाना है कि वो डी न्यूमरेबल है, इफ आई एम जस्ट गिविंग द नंबरिंग ऑफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सेट्स के साथ काम करेंगे जिनको हम देखेंगे। फिर हम आगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करेंगे कि कौन सेट्स को हम काउंटेबल बोलते हैं, किसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। फिर हम कुछ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को डिफाइन करेंगे। तो बहुत अच्छे लेक्चर्स होने वाले हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं। डेफिनेटली अगर आप इस लेक्चर को देखा है तो नेक्स्ट लेक्चर जो दो चार लेक्चर्स हम देने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कोर है, हर एक जगह तुमको देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास सेट्स हैं, कौन सा सेट काउंटेबल है कौन सा नहीं है। क्वेश्चंस भी अपेयर होते हैं समटाइम्स, मिक्सअप करके दो पेपर्स को मिक्सअप करके वो क्वेश्चन बना देते हैं जिसके अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों को सीखने के लिए हमें बारीकी से सीखना होगा चीजों को। और मैं काम कर रहा हूँ रियल एनालिसिस के ऊपर, तो हम तो एक एक चीज आपको बताएंगे, यहाँ पर सिखाएंगे। ये लेक्चर्स नॉट फॉर अ वन पर्टिकुलर एग्जाम, दिस लेक्चर फॉर योर जर्नी ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स आउट। ठीक है, रियल एनालिसिस के डिलीवरिंग के, अगर आप टीचिंग है, आप एक टीचर है, आप टीचर के प्रोफेशन में आ चुके हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है लेक्चर्स। अगर आप इनको विजिट करते हैं तो बहुत सारी चीजें समटाइम्स हम जब लर्निंग करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो हम नहीं सीख पाते। ठीक है, तो बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप कुछ सीख पाते हैं, तो हमारा सौभाग्य होगा यहाँ से अगर आप कुछ सीख पाते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड वीडियो देखने के लिए और मैथमेटिक्स को सीखने के लिए सबसे बड़ा वाला थैंक यू। और ऐसे ही सीखते रहिए और कोशिश करूंगा कि अच्छा सिखा पाऊँ आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।